दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी अब अपने पुराने फ़ोन से जो है ठीक से वीडियो नहीं देख पाती हैं, क्लिपिंग नहीं देख पाती हैं, वो अपडेट नहीं रह पाती हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने क्या क्या कत्ल किए हैं मोबाइल पर, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। क्या कोई भी दिल्ली सरकार का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी तक जांच नहीं हुई है? नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज द ट्रुथ में हम बात करेंगे एप्पल के आईफोन की। नहीं, आज हम कोई बिजनेस न्यूज लेकर आपके समक्ष हाजिर नहीं हुए और न ही हम एप्पल भारत में कैसा कारोबार कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल आज इस मुद्दे को लेकर आपके बीच इसलिए आई हूं क्योंकि दिल्ली की सियासत में आईफोन की चर्चा जोरों से हो रही है। शुरुआत बीजेपी के खेमे से हुई थी और हमलावर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने भी बैकफायर किया और सवालों के कटघरे में बीजेपी को खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए पहले मामले की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज और पार्टी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण चेहरे, जिन पर इन दिनों पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनके द्वारा एक जानकारी साझा की गई। दिल्ली सरकार का एक ऐसा आदेश जिसके तहत ये कहा गया कि अब मुख्यमंत्री 1.5 लाख तक का फोन सरकारी खर्च पर ले सकती हैं, जिसका बिल इत्यादि सरकारी खर्च से ही दिया जाएगा। अगर रिपेयर इत्यादि भी होता है वो भी सरकारी खर्च से ही होगा। इतना ही नहीं, मंत्रियों के लिए ये रकम की सीमा 1,25,000, ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए सीमा 1 लाख, इस तरीके का एक आदेश जारी किया गया। आम आदमी पार्टी ने फौरन इस आदेश को लपक लिया और सवाल कर डाला कि दिल्ली की महिलाओं को अब तक आप 2,500 रुपए प्रति महीने का वायदा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने चुनाव से पहले किए गए वायदों को भी अभी ठीक से जनता तक पहुंचाया नहीं है, मुकम्मल नहीं हो पाए वो वायदे। लेकिन फोन को लेकर के कितनी जल्दी थी कि आपने बाकायदा आदेश जारी करा दिया। पहले उस आदेश की प्रति और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के खेमे से किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई। सौरभ भारद्वाज का एक आर्टिकल भी जिसमें इसी लाइन पर वो दिल्ली की सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। जरा पहले उन्हें सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी अब अपने पुराने फ़ोन से जो है ठीक से वीडियो नहीं देख पाती हैं, क्लिपिंग नहीं देख पाती हैं, वो अपडेट नहीं रह पाती हैं। तो मुख्यमंत्री को जो है नया लेटेस्ट वर्जन का जो मोबाइल है वो मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से मंत्रियों को भी नए वर्जन का मोबाइल मिलेगा और सरकार की तरफ से, यानी कि इनको टेलीफोन फ्री मिल रहा है। टेलीफोन में हज़ारों कॉलें फ्री मिल रही हैं, घर में इनको सुविधाएं मिल रही हैं, ऑफिस में सुविधाएं मिल रही हैं, स्टाफ मिल रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर ऑफिस और घर को मिलाकर के जो हमारी जानकारी है 140 लोगों से ज़्यादा का स्टाफ है। लेटेस्ट जो वर्जन के जो मोबाइल हैं वो जो यूज़ करेंगे, मुख्यमंत्री जो यूज़ करेंगी, ये हमारे पास सरकारी ऑर्डर है जो आपने भी देखा होगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री को 1.5 लाख रुपए का तक का फ़ोन पहले वो ले सकती हैं, फिर 1.25 लाख तक का ले सकती हैं, और 2 साल जब हो जाएगा तो वो फिर फ़ोन ले सकती हैं। घर में नया मोबाइल, अलग अलग तरह के फ़ोन यूज़ करेंगे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के समय दिल्ली वालों को फ्रीबीज मिल रहे थे, ये हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल्ली में गरीब तबके के लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए और आम जनता के लिए कई लोक लुभावन प्रयास किए गए थे और उसकी चर्चा आज भी हो रही है। लोग उसकी कमी को खलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार जिस मुद्दे को उठाया वो मुद्दा उनके लिए ही बैकफायर कर गया, क्योंकि बीजेपी को जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने घेरने की कोशिश की, उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ लिए कि आपके आम से कहलाए जाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो हर साल आईफोन सरकारी खर्च पर बदल रहे थे। बाकायदा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री तत्कालीन अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया तत्कालीन जो थे उस समय के,
कितने सरकारी खर्च पर वो फोन खरीदते हैं और उसको सैंक्शन कराया जाता है, इसका जिक्र भी बीजेपी के खेमे से किया गया। जरा आपको पहले उसको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन आंकड़ों में क्या जानकारी साझा की गई। 2017 में 59,899 का फोन अरविंद केजरीवाल ने लिया। 2017 में ही एक बार फिर 59,000 का फोन अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खर्च पर खरीदवाया। 2015 में इससे पहले 81,000 का फोन उनके द्वारा खरीदवाया गया था। 2020 में 1,39,900 का फोन और 2022 में 1,63,900 को फोन दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खर्चे पर खरीदवाया था। मनीष सिसोदिया को लेकर के भी एक जानकारी सामने आई। 18, 19, 21 और 22 और सबसे ज्यादा जो कीमत का फोन इनके द्वारा खरीदवाया गया सरकारी खर्च में वो 1,66,700 का रहा, जबकि 48,999 सबसे कम खरीदवाए गए फोन की कीमत। तो लगातार सरकारी खर्च पर तो ये भी फोन खरीदवा रहे थे। आशीष सूद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस सवाल कि दिल्ली सरकार ने मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, अफसरों के लिए इतने महंगे फोन खरीदने को लेकर के बाकायदा ऑर्डर जारी करा दिया, ये सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब आशीष सूद ने कुछ इस अंदाज में दिया। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने क्या क्या कत्ल किए हैं मोबाइल पर, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसीलिए हमें लगता है कि आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज सरीखे बेरोजगार नेताओं के पास अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को निपटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। 2013 में मैंने अभी कितना बताया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए कितने रुपए का मोबाइल लेना अलाउड था? 45,000 रुपए और 50,000 रुपए। ये देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम इस चीजों में पढ़ना नहीं चाहते थे, मगर हमारे गले में उंगली डालकर हमसे कहलवाना चाहोगे अपने नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए, तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। मोबाइल एक नेसेसिटी है, मोबाइल एक जरूरत है, मोबाइल एक चलता फिरता ऑफिस है जनप्रतिनिधि के लिए, मगर कोई नियम कायदा कानून भी तो होगा। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था आईफोन 6s प्लस। सारे बंच कहाँ हैं, निकाल के लाओ भाई। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 अरविंद केजरीवाल, आईफोन प्लस 7। अरे रुको भाई, मैं बताऊंगा यार, रखो, आईफोन 7 प्लस। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 कोविड के दौरान, आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का। पहला मोबाइल लिया 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया आईफोन प्लस 69,000 रुपीज का 12/9/2017 को। तीसरा मोबाइल लिया आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 का 4/12/2020 को, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय और शराब घोटाला करते समय। फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया 13/7/2022 को 1,63,900 रुपए का। अनुमति थी 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने की। यह आपके सामने, हम आपको इस कागजों के पूरे सेट देंगे, पूरा सेट देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सेटों में आपको कागज मिलेंगे जहां पर यह लिखा पाया जाएगा, द अमाउंट स्पेंट ऑन आईफोन इज ऑन हायर साइड। ये JS रावत PS2 CM ऑफिस लिख रहे हैं। The amount spent on iPhone is on higher side of the prescribed limit of purchase of phone for Honorable CM.
पूछते हैं हमारी सरकार से विकास किसका हुआ। उन बेरोजगार नेताओं को मेरी आपसे विनती है, बताइएगा विकसित होकर तो भ्रष्टाचार से आप यहां से गए हैं। इन छोटे छोटे मोबाइलों पर चिट्ठी लिखता है सीएम का कार्यालय कि अमाउंट स्पेंट इज ऑन हायर साइड of the prescribed limit for purchase of phone for honorable CM. It is believed that relaxation has been sought beyond prescribed limit towards purchase of phone. रिलैक्सेशन मांगी गई कि हम 50,000 के फोन में आम आदमी हूं, कमीज छोटी पहनूंगा, पेन 2 रुपए का रेनॉल्ड का लगाऊंगा, मगर फोन आईफोन का लूंगा 1,90,000 रुपए का। कोविड के दिनों में शीश महल और शराब घोटाले के सबूत भी तो मिटाने हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर तराजू में दोनों ही पलड़ों को देखा जाए तो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। 1.5 लाख तक का फोन तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद के लिए और अपने मंत्रियों के लिए 1,25,000 तक के फोन का प्रावधान तो उन्होंने कर ही दिया। आज नहीं कल तो इस्तेमाल होगा ही, खरीदी भी होगी, जरूरत की चीज है, कनेक्टेड रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। और दलीलें तो यही दी जाती हैं कि भाई एसएमएस इत्यादि आते हैं, जनता अपनी व्यथा कहां सुनाएगी, कैसे अप्रोच करेगी। सवाल यही कि उसी जनता को तो बड़े बड़े लोक लुभावन वायदे किए गए थे, वो किसी को याद नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में कम से कम वो वायदे लोगों को जब किए जाते थे तो मिल तो रहे थे। हो सकता है आपने भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया है, वो सच भी हो या गलत, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के खेमे से इसको लेकर के भी प्रतिक्रिया आई। जरा सुन लीजिए आतिशी क्या कुछ कह रही हैं इन्हीं भ्रष्टाचार के एलिगेशंस को लेकर के, क्योंकि जब इन पर अटैक हुआ तो ये भी चुप कहां रहने वाले थे। सुनिए जरा। क्या कोई भी दिल्ली सरकार का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी तक जांच नहीं हुई है? क्लासरूम पे जांच हो गई, टेबल कुर्सी पे जांच हो गई, अस्पताल पे जांच हो गई, दवाई पे जांच हो गई, टेस्ट पर जांच हो गई, शेल्टर पर जांच हो गई, फ्लाईओवर पर जांच हो गई, सड़क पर जांच हो गई, हर चीज पर जांच हो गई। 400 फाइलें 6 महीने तक रख के बैठे रहे केंद्र सरकार के लोग, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। आज भी चाहे जितनी जांच करनी है भारतीय जनता पार्टी ने कर ले, 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। और 1 रुपए के भ्रष्टाचार का पैसा इसलिए आज तक किसी एजेंसी को भी किसी केस में ना तो मिला है ना मिलेगा। तो दिल्ली की जनता दोस्तों कुल मिलाकर के आज ये सोचने पर विवश है कि हमारा चयन क्या इस बार गलत हो गया, क्योंकि एक को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, हमने बीजेपी पर भरोसा किया क्योंकि वो हिंदूवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे। और दिल्ली में नई सरकार 27 सालों बाद बीजेपी की बनकर तैयार हुई। आने के बाद जितने पूर्व में किए गए प्रयास थे या काम थे उन्हें या तो बदला जाने लगा या कुछ नए फैसले उनके संदर्भ में लिए जाने लगे। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, कहीं पानी नहीं आ रहा, बिजली की कटौती बढ़ गई है, स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई है, सड़कों की तो जो हालत है वो आप और हम जानते ही हैं। बारिश के महीने में जल जमाव पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि आज विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन पूर्व में दिल्ली का विकास किए जाने के बजाय कुछ लोग खुद को ही विकसित कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई तब ना तो बिजली जा रही थी और जो वायदे किए जा रहे थे वो मिल रहे थे। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों ही खेमों से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता राम भरोसे है, मुझे तो ऐसा लगता है। इस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।